हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवितकर और आज हम डील करने वाले हैं थ्री मोमेंट थ्योरम के बारे में। क्या है ये थ्री मोमेंट थ्योरम, जिसको हम काफ़ी बार क्लैपेरॉन्स थ्योरम भी कहते हैं, और कैसे इसको डील किया जाता है कंटिन्यूस की प्रॉब्लम में। कंटिन्यूस सपोर्ट जब हमें रहते हैं, या फिर कह सकते हैं आप कि कंटिन्यूस बीम जब हमें दिया जाता है प्रॉब्लम में, तो ये जो थ्री एंड मोमेंट थ्योरम है, थ्री मोमेंट थ्योरम है, वो कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमारे जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को अपने बेड पर लेट कर देख रहे हैं, तो आपको ये डिफ़िकल्ट जाएगा समझने में। ये वीडियो भी थोड़ी लेंथ में ज़्यादा रहेंगी, तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स और कैलसीज लेकर बैठिए और मेरे साथ आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो जानते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये कंटिन्यूस बीम दिया गया है, जिसमें एक पॉइंट लोड है और यहाँ पर यूडीएल है। तो यहाँ पर क्लैपेरॉन्स थ्योरम जो है वो कुछ इस प्रकार निकल के आता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार फिर लिख लेता हूँ, ये मैंने ऊपर लिखा था। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि जो यमे है ये एक फिक्स्ड एंड मोमेंट है, इनटू L1 I1 प्लस 2 MB L1 I1 प्लस L2 I2 प्लस MC L2 I2 इज इक्वल्स टू माइनस 6A1 X1 I1 और L1 माइनस 6A2 X2 माइनस L2 इंटू I2। तो जानते हैं ये हमारा एक दिया गया हुआ एक फॉर्मूला है, जिसके तहत हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो जानते हैं इसके इंडिविजुअल स्टम को। तो यहाँ पर हमारे पास यम ए है, यम बी है, यम सी है। तो ये क्या है? ये है फिक्स्ड एंड मोमेंट जो कि सपोर्ट्स पर प्रोड्यूस होंगी इस लोडिंग की वजह से। तो बस यही है इसमें कि ये है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, फिक्स एंड्स मोमेंट्स। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर हमारे पास आता है एल, जो कि आपको पता है L1 और L2 ये क्या है? लेंथ है जो कि मीटर में रहेगी। यहाँ पर फिर रहेगा हमारे पास I1 I2, ये क्या है? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको यूनिट है मीटर टू द पावर फोर्थ। यहाँ पर अभी एरिया भी है हमारे पास, एरिया 1 एरिया 2, ये एरियाज़ है जो कि हमें हमारे BMD के ऊपर से निकालना पड़ेगा। ओके, देन आफ्टर बस हो गया, इतनी ही टर्म्स है। तो ये कुछ टर्म्स थे जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए। तो ये है एक हमारा फॉर्मूला। तो जानते हैं कैसे इसको हमें फाइंड आउट करना है। एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। वीडियोस थोड़ी लेंथ में ज़्यादा रहेंगी इस बार, क्योंकि ये समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक बीम है, ये मैं बीम ले लेता हूँ जो कि कंटिन्यूस रहेगा, A B C D। ओके, A B C D। यहाँ पर यूडीएल है जो कि है 20 किलो न्यूटन का पर मीटर, यूडीएल पर मीटर में रहेगा। ओके, देन आफ्टर मेरे पास एक पॉइंट लोड है 40 किलो न्यूटन का, जो कि सेंट्रली एक्ट हो रहा है। और यहाँ पर एक मेरे पास 40 किलो न्यूटन का इसेंट्रिक लोडिंग है, जिसकी यहाँ से यहाँ पर लेंथ 3 दी है और यहाँ से 2, जो कि टोटल अभी यहाँ पर 5 हो जाएंगे। ओके, ये मीटर है और इसकी लेंथ जो है वो है 3 मीटर। ओके, 3 मीटर। तो देखिए, अभी जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पोर्शन के लिए आई ही दिया है, इस पोर्शन के लिए आई मतलब कॉन्स्टेंट है पूरे। ओके, तो अभी मुझे इसके लिए कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है। तो मैं अभी सबसे पहले क्या करूँगा कि सबसे पहले मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालनी होगी। यहाँ पर हमने सॉम में पढ़ा था कि जो प्लस सैगिंग मोमेंट है, आप ये भी कह सकते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, या फिर आप सिंपली बेंडिंग मोमेंट कह सकते हैं इसको, बेंडिंग मोमेंट्स। तो यही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मुझे पहला जो स्पैन है, स्पैन AB, इसके लिए निकालना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ कि फॉर स्पैन AB इज इक्वल्स टू, क्या पर क्या रहेगा इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? तो इसके लिए रहेंगी जो कि UDL है, तो WL²/8। तो W की वैल्यू मेरे पास है 20
एल की वैल्यू है 3/8। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यू, तो ये है 20/9, 3 × 9, ओके, देन 8, तो 22.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये मेरे पास पहले पोर्शन के लिए आ गई, जो कि स्पैन था ए बी। अभी मुझे बी सी के लिए निकालना है ऐसे ही। तो बी सी जो कि पॉइंट लोड है, सेंट्रल एक्ट हो रहा है, तो WL/4, 40 × 4/4 जो कि 40 आ जाएगा, ये कट के। और अभी मेरे पास लास्ट पोर्शन है जो कि इसेंट्रिकली है, एक्ट हो रहा है, पॉइंट लोड, तो स्पैन CD WAB/ लेंथ L। तो यहाँ पर 40 × 3 A, यहाँ पर A मेरा क्या है, ये है, जो पहले आया वो A, ओके, और जो सेकंड है वो B। तो A क्या है 3 और B 2 और लेंथ टोटल 5। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम इसकी वैल्यूज़। तो ये हो जाए 40 × 3 × 2/5, 48 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो ये मेरी बेंडिंग मोमेंट्स आ गई है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ मेरे पास। तो ये मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ करना चालू कर दिया है। तो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट। तो ये यूडीएल है, तो ये कर्व आ जाएगा, ये जो है इसकी 22.5, ये 40 है, पॉइंट लो, थोड़ा इंक्लाइन लाइन्स आएंगी इसके लिए, इंक्लाइन लाइन्स 40 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पर भी इंक्लाइन जो कि 48 है, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा और 48 किलो न्यूटन। ओके, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, BMD इन किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर आप ऐसे रेज भी खींच सकते हैं अच्छे सजावट के लिए। ओके, देन आफ्टर अभी मुझे क्या करना है, मुझे हमारा जो क्लैपेरॉन्स थ्योरम है या फिर आपके 3 मोमेंट थ्योरम वो लगाना है। तो मैं पहले जो पोर्शन है वो ले लेता हूँ। मेरा जो पोर्शन है वो कौन सा रहेगा, ये पोर्शन AB और BC। तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, कैलकुलेशंस फॉर 3 मोमेंट थ्योरम। ओके, तो इसके तहत क्या होगा मेरे पास मैं ले लूँगा स्पैन AB एंड BC। तो ये यहाँ पर स्पैन जो है वो कैसे आ गया है, ये है स्पैन मेरे वाले, ये है 20 किलो न्यूटन के लिए, ये है 40 किलो न्यूटन के लिए, किलो न्यूटन पर मीटर। ABC यहाँ पर 4 है, सॉरी 3, और यहाँ पर यह 4। ओके, तो अभी मुझे इसके लिए एक क्लैपेरॉन्स थ्योरम की जो इक्वेशन है वो फॉर्म करनी है, जिसको मैंने अभी डिराइव किया था आपके सामने, वो थी ये। तो अभी यही मैं डिराइव करूँगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कैसे करूँगा मैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे EMA निकालना होगा। तो EMA × L1 I1 + 2 MB L1 I1 + L2 I2 + MC L2 I2 -6 A1 X1 L1 I1 A2 6 A2 X2 upon A2 I2। ओके, देन आफ्टर अभी क्या हो गया, मुझे इसकी जो वैल्यूज़ है अभी वो निकालनी है। तो मैं एक एक करके सभी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यम है, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। ओके, ये जो कांस्टेंट है, ये जो यम और MB है, ये मुझे निकालनी है। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही पुट करूँगा इस वैल्यूज़ में। तो मेरे पास अभी क्या क्या है, मेरे पास L1 है, L1 3 है। ओके, L2 क्या है मेरे पास, L2 है मेरे पास 4। मेरे पास अभी एरिया है 1। तो एरिया जो 1 है इसको हमें कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट कहाँ से करूँगा मैं कैलकुलेट करूँगा इसको यहाँ से। ये जो मेरा पोर्शन है, ये इस बेंडिंग मोमेंट के इस लोडिंग के लिए, इस स्पैन के लिए ये जो आई, इससे मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये जो स्क्वायर मतलब जो स्पेरिकल है या फिर कर्व है, सेमी सर्कल है, इसके लिए मुझे अभी एरिया कैलकुलेट करना है। तो वो क्या हो जाएगा, 2/3 × L है। तो L क्या है मेरे पास 3 × लोड है। तो लोड मुझे ये नहीं लेना, ये 20 नहीं लेना, ये लेना है, ये वाला, ये जो मेरी इस डायग्राम से आया है उसके लिए लेना है। तो ये इसकी जो लेंथ है ये 3 और इसकी जो हाइट है
जिसकी हाइट है, जो कि इसकी लोडिंग रहेंगी 22.5, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करते वक्त। ओके, देन आफ्टर अभी मैं इसके लिए वैल्यू एरिया कैलकुलेट कर लूँगा। 22.5 45। ओके, एरिया है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अभी मुझे एरिया 2 भी कैलकुलेट करना है, जो कि इस पोर्शन के लिए होगा। इस पोर्शन के लिए यहाँ से मैं कैलकुलेट लूँगा। ये 4 है मेरे पास, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर है तो सिंपली हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरे पास 4 है और हाइट क्या है 40, तो अभी आप निकाल सकते हैं बेदूनी 4 40 80 ओके मीटर स्क्वायर। तो अभी देखिए ये जो मेरे पास आ गया, ये वैल्यूज़ आ चुकी है मेरे पास। L1 है, ये भी है, ये 1, और ये I है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कांस्टेंट दिया है हमारे लिए दोनों पोर्शन के लिए। कई कबार ये आपको 2I दे देंगे, मतलब आप इस पोर्शन के लिए अभी यहाँ पर I दिया है तो ये कहेंगे कि 2I ले लीजिए। तो ये मैं आगे आपके साथ डील करूँगा, जब दूसरे प्रॉब्लम लूँगा तो भी आपको बता दूँगा। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इसको x1 है, यहाँ पर x1 रहेगा, x बार 1 x1 जो भी कहे आप इसको, तो ये अभी मुझे डील करना है कि कैसे। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस पोर्शन में जो इसकी लोडिंग है वो इसेंट्रिकली कहाँ पर आएंगे। मतलब अभी मैं एक पोर्शन ले लेता हूँ, यहाँ पर बता दो। अगर ये पूरा पोर्शन है ए बी या फिर आपके स्पैन, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पूरा यूडीएल दे रहा हूँ, तो ये जो है ये कहाँ पर एक्ट होगा मोस्टली, ये कैसे बेंड होगा मोस्टली, कहाँ पर बेंड होगा, यहाँ पर मतलब इसके मिड पर, L/2 मिड पर। ओके, तो यही हमें x बार लेना है, जो एक यहाँ से स्पैन से डिस्टेंस जो है x बार का, मतलब इसे कौन कहते हैं कि सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कहते हैं x को, कि ये क्या रहेगा इस लोडिंग के लिए। तो इस लोडिंग के लिए क्या रहता है हमेशा, वो जो लोड है बाय 2, मतलब हाफ, मतलब इस पर अगर मैं पूरा लोड डालता हूँ पूरे स्पैन पर, तो ये सबसे ज़्यादा इसके सेंटर पर बेंड होंगी, ऐसे सबसे ज़्यादा इस सेंटर पर बेंड होंगी। और इस सेंटर पर बेंड होंगी मतलब इसका मतलब क्या है कि 3/2 पर ये सबसे ज़्यादा बेंड होंगी। तो ये जो मेरा x आ गया है यहाँ पर x1, ये क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर वैसे ही मेरा जो x है इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसेंट्रिकल है, मतलब सेंट्रिकल है, सेंटर पर एक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4/2। गॉट इट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं अभी। तो मेरे पास क्या आ गया 3/2 जो कि 1.5 है, और x2 है जो कि 4/2 है, तो ये पर 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई। इस वैल्यूज़ को मुझे अभी सिंपली इसमें पुट आउट करना है और देखेंगे कि कैसे होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि m1 लिख लेंगे, ma लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे आप, m1 जो है ना ये हमेशा 0 रहेगा। अब क्यों, तो देखिए जब भी हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो इसके जो एंड सपोर्ट्स है इस पर ये हमेशा ही 0 रहती है। ओके, बेंडिंग मोमेंट का है या फिर जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है, यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस होंगी ए बी, इस पैन पर हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि ये आउटवर्डेड है, सबसे आउटवर्ड एंड पर है, एंड सपोर्ट से, तो ये हमेशा 0 रहेंगी। ये हमारे पास जब हम एस एफ डी बी एम की जो हमारे पास इक्वेशंस रहते हैं 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तो उसके तहत भी ये हमें कहा जाता है कि हम जब भी अजम्पशंस लेते हैं तो उसमें भी कहा जाता है कि जो हमारे पास एंड सपोर्ट्स रहेंगे सिंपली सपोर्टेड के, वो हमेशा 0 रहेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर यम को 0 लिखना, हमेशा ये बात ज़रूर याद रखना, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते। तो हमारे पास अभी जो फॉर्मूला बचा है वो क्या बचा है, अगर ये मेरा वाला 0 होगा तो ये टर्म पूरी 0 हो गई। ओके, क्योंकि यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो ये 0 आ जाएगी। तो मेरे पास बचा क्या 2, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 MB। L1 मेरे पास क्या है, L1 है मेरे पास 3/I जो कि कांस्टेंट है, प्लस 1 मिनट MB इंटू ये ऐसा इसका फॉर्मूला है, और MC 4/I, और यहाँ पर अभी -6। एरिया जो है मेरे लिए वो क्या है, मेरे पास है पहला 45 इंटू x1 है तो 3/2 मतलब 1.5, तो लेंथ है अभी 3 और I कांस्टेंट। ओके, फिर एक बार मैं लिख लेता हूँ इसे, जो कि मेरे पास अभी एरिया 2 है, 80
मेरे पास जो 4 है और ये 2 आ जाएंगे क्योंकि हाफ है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर 4 और आई। आप यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपके पास अगर लेंथ ये है और आपके पास जो लोडिंग है वो पूरी तरह सिमेट्रिकल है, तो इसका जो हाफ है ये यहाँ पर आप मतलब क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई चेकआउट कर सकते हैं कि आपने अच्छे बराबर करेक्ट लिया है या नहीं। तो यहाँ पर अभी इसको हम रिजॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे कि -6 × 4.5 1.5 3 माइनस, अभी आई क्यों नहीं डाला मैं, आई यहाँ पर मुझे आई नहीं डालना, वहाँ पर एक कांस्टेंट है आई, तो यहाँ पर मैं 1 भी ले सकते हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं ले सकता। तो आप 6 × 80/2 and 4 × 1, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे एरिया। ओके, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आई है इस टर्म के लिए, तो ये आई है -375, और अभी मुझे इस टर्म के लिए कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएंगे मतलब ये 7 आ जाएंगे और 2 14। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ एक बार। ओके, ये 7 और ये 2 14। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर 4 MC, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आया है। बस यही इक्वेशन अभी मुझे आगे MB और MC की वैल्यू देंगी। तो मैं फटाफट एक कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि मेरे इस पोर्शन के लिए, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे पास अभी जो पोर्शन है वो क्या है, स्पैन BC एंड CD। तो यहाँ पर मैं स्पैन निकाल लेता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट लोड है जो कि 4 मीटर पर है, 40 किलो न्यूटन, और यहाँ पर इसेंट्रिक है जो कि 40 न्यूटन है, और ये 3 से है और ये 2 से है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 5 मीटर। ओके, देन आफ्टर अभी मुझे क्या करना है, ये B है, ये C है और ये D है, तो मैं निकाल लूँगा MB L2 I2 प्लस 2, तो L2 I2 प्लस L3 I3 प्लस MD माइनस रहेगा ये 3, बस अभी मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ थोड़े कैलकुलेट करने और फिर मुझे यहाँ पर पुट आउट कर देना है। तो सिंपली अभी मैं मतलब यहाँ पर जो L1 है L2 है मेरे पास है निकाल के कि ये 4 रहेगा, और जो एरिया इसके लिए वो भी, तो I2 मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर I2 कांस्टेंट रहेगा, जो x बार x2 है, x बार 2, या फिर आप x2 भी ले सकते, जो भी आपका मन करे। ये 80 नहीं 1.5 है, मतलब 2 रहेगा। जो एरिया है वो 80 रहेगा मीटर स्क्वायर। ओके, और मेरे पास क्या बचा है टर्म्स, ये तो पूरे हो गए, ये और अभी मेरे पास मुझे L3 के लिए निकालना है, मतलब ये जो मेरा पोर्शन है इसके लिए निकालना है। तो जो लेंथ है वो 5 मीटर है, जो I3 है ये कांस्टेंट है, x3 अभी इस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x3 मुझे क्या निकालना है। तो ये देखिए अभी ये पोर्शन लीजिए, तो x3 क्या निकलना है मुझे, ये देखिए मैंने आपको कहा था कि जो x है, ये जो लोडिंग है यहाँ पर देखा, ये जो लोडिंग है ये सिमेट्रिकल थी दोनों तरफ, तो इसलिए हमने बीच पर लिया। पर यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, इस पोर्शन पर ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये कैसे दिख रही है आपको, ये देखिए आप ये पोर्शन ऑब्जर्व कीजिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये पोर्शन कैसा है, ऐसे है, तो ये सिमेट्रिकल है क्या, नहीं, ये है अनसिमेट्रिकल। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है अनसिमेट्रिकल के लिए, x बार a प्लस L/3। अगर आप पॉइंट A से ले रहे हो, ओके, पॉइंट A फ्रॉम पॉइंट A, ओके, और अगर आप पॉइंट B से ले रहे हो तो ये क्या है B प्लस L/3। यही ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम पोर्शन ऐसे लेते हैं, ऐसे मतलब हम लास्ट एंड पर है और कह रहे हैं कि ये पोर्शन है BC और CD, मतलब समझ रहे ना आप कि मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ अलग अलग, मतलब ये जो एंड है एंड पर आया है, तो मुझे ये क्या लेना है मालूम है क्या, B पॉइंट से। ये जो है ना, ये मुझे ये B पॉइंट से लेना है। ये अगर आप A पॉइंट से ले लोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कैसा है, सपोर्ट है मेरे पास ये जो सपोर्ट है, ये अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो फिर मैं इधर से आऊँगा, इसके लिए इधर से अगर गया तो वो चूक जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहा हूँ L/2, तो यहाँ पर मुझे इस पॉइंट से कैलकुलेट करना होगा, तब जाकर ये करेक्ट आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए मुझे x बार 2 जो 2 है तो वो क्या लेना होगा B L/3, ये करेक्ट रहेगा। कई बार लड़के इसी प्रॉब्लम इसमें गलत कर देते हैं L/3। ओके,
तो मेरे पास बी जो है वो 2 है प्लस एल जो है 5 है और ये यहाँ पर 2, तो 2 + 5/3 2.33 मीटर। ओके, तो अभी मेरे पास एरिया जो है वो कैलकुलेट करने का रहेगा। तो एरिया 3 L/, लेंथ है 4, हाइट है 40। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 48 है हाइट, तो 2 दूनी 4 और 48 दूने 96 मीटर स्क्वायर। तो अभी मुझे सिंपली यहाँ पर पुट आउट कर देना है। MD L2 क्या है 4 है, I है प्लस 2MC, L1 क्या है L2 प्लस ऐसा, और यहाँ पर आ गया 5/I प्लस। अभी आप यहाँ पर क्या करोगे, पुट D की वैल्यू। तो नहीं दोस्त, मैंने कहा ना आपको कि अगर यहाँ पर एंड सपोर्ट से तो ये हमेशा 0 रहेंगे, मतलब यहाँ पर A जो है ये 0 आ गया, तो जो एंड सपोर्ट D भी है तो ये भी 0 ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली 0 पुट आउट कर देना है। और माइनस अभी एरियाज़ है, तो एरियाज़ डाल दीजिए यहाँ पर। पहले इसके लिए 80 है, 4I - 6 इंटू यहाँ पर एरिया 96, यहाँ पर जो है 2.33। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा फिर 5 लेंथ और I। अभी कैलकुलेट कर दीजिए। तो कैलकुलेट के लिए पहले मैं ये पोर्शन ले लूँगा कैलकुलेट करने के लिए, ये दोनों। तो -6 इंटू 80/2 4 -6 इंटू 96.33 और फिर आ जाएगा 5। तो ये मेरी वैल्यू आ गई -508.416। और अभी यहाँ पर मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो ये सिंपली क्या आ जाएंगी 4 MD प्लस, अभी इसका जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सिंपली, तो ये आ गया 9 दूने 18 MC। बस अभी हमें एक इक्वेशन लेना है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो मेरे पास कैल से है, इसमें आप जाइए इस इक्वेशंस में मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। सेटअप में जाइए, मोड या सेटअप जो भी है, इक्वेशन है हमारे पास 5 नंबर पर 5 डालिए। इसमें जो हमारे पास 2 इक्वेशन है, मतलब एक इक्वेशन इसका है और एक इसका है, तो यहाँ पर सिंपली 1 पुट कर दीजिए और अभी वैल्यूज़ डालना चालू कीजिए। तो ये 14, यहाँ पर 4, और अभी माइनस डालना है ध्यान से, तो -375। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर ये इक्वेशन 4 18 और -508.416। तो इसके अभी वैल्यू मिल जाएंगे हमें MB की। सबसे पहले तो MB निकल के आती है -1998 और MC की जो वैल्यू आती है वो आती है -23.80। और इसके इक्वेशंस नहीं रहेंगे, इसकी इक्वेशंस अगर रहेंगे तो शायद फिर ये रहेगी ऐसे, या फिर न्यूटन मीटर ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ गेम के लिए इक्वेशन मत लिखिए फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो ये आगे चुके हैं MA और MB, बस आपको यही निकालना था इस क्वेश्चन में। तो अगर वो आपको कहते कि क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में कि कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर दिस कंटिन्यूस बीम, तो आपको बस यहाँ तक ही निकालना है। लेकिन वो कहते कि आपको SFD BMD भी निकालना है। तो जनरली तो आपको कहेंगे, क्योंकि 13 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, 13 से 14 मार्क्स के लिए, तो आपको ज़रूर निकालना है SFD BMD। इसके लिए भी तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इसको करते हैं SFD BMD कैलकुलेट। फिलहाल के लिए तो आप इतना कॉन्सेप्ट समझे कि आपको जो 3 एंड मोमेंट थ्योरम है वो कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमने इस इक्वेशन से ये फाइंड आउट किया है। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इसी प्रॉब्लम को लेकर कि इसके जो शेयर फोर्स डायग्राम है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप अभी सिंपली ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई है MB और MC की। तो यहाँ पर आपको बस यहाँ पर इसको दिखा देना है। आपके पास MB क्या आई 19 -19, तो इसको नीचे रहेंगी, तो ये 19 पॉइंट, ये माइनस रहेंगी, याद रखिएगा दोस्तों, -986 और ये आ गई 23। तो ये इसके ऊपर रहेंगी थोड़ी, ये माइनस है 23.80 और इसको आप सिंपली जोड़ दीजिएगा ऐसे।
और यहाँ पर ऐसे ये दिखा दीजिए आप। और ये जो पोर्शन है आप यहाँ पर दिखा सकते हैं माइनस, ये जो पोर्शन है इसको आप जब एग्ज़ाम में लिखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ये पेंसिल से वर्क कीजिएगा। तो बस यही था इस वीडियो में, हमने जाना कि कैसे क्लैपेरॉन्स थ्योरम वर्क करती है। इसमें हम जो कंटिन्यूअस स्पैन है उसके लिए हम इसकी जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे SFDBMD के कैलकुलेशंस रहेंगे इस वीडियोज़ में, जिसकी वजह से आपको 13 मार्क्स कम्प्लीटली मिल जाएंगे। ये जो अभी तक जाना ये हमने देखा कि ये 8 से 10 मार्क के लिए मिल जाएंगे आपको इस अगर सॉल्व करते इस प्रकार। तो अगले वीडियो में जानेंगे SFDBMD। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो करती रहे पढ़ाई। और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं देख रहा हूँ कि अपने वीडियो में व्यूज़ आ रहे हैं अभी थोड़े थोड़े, पहले तो 0, 1, 2 आते थे, अभी 9, 9 व्यूज़ चले जाते। तो अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप फ्रीली अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेंगी आपके लिए कुछ करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।